Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying class 9 mathematics and here we are on the chapter number 10, that is Heron's formula. So if you want to join online one-to-one sessions, you can just fill up this form. I'll share the link in the description section. And do subscribe the channel Learn with Nisha Ji to get regular updates. So let's begin the chapter. ये वीडियो आप पूरी देखो, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, right? तो हेरॉन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है एज ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। So this is example 1. We have to find the area of a triangle. Two sides हमें given है और perimeter given है. Perimeter क्या होता है? Perimeter is basically the sum of sides of the triangle. ठीक है? तो 32 basically क्या है? A plus B plus C. तो A और B हमें पता है, C find out करना है तो we can find out using A plus B plus C equal to 32. तो C आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, राइट? 2s बेसिकली s a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है ना, s की वैल्यू तो 32 बाय 2 करेंगे तो s आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, s की वैल्यू रखेंगे, s की वैल्यू 16 है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c सारी वैल्यूज रख के वी सॉल्व दिस एंड वी गेट 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। Here's the second question. A triangular park ABC has sides this. तो ABC हमें पता चल गई। ठीक है, पहले एरिया निकाल लेते हैं इसमें। तो ABC पता है, S क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाय 2 125 मीटर्स। एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारी वैल्यूज डालेंगे तो एरिया आ जाएगा 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, राइट? इसमें पूछा गया था हमसे हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो एरिया तो आ गया हमारा मीटर स्क्वायर में। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद अ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ दिस मीटर लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। तो बेसिकली हमें इसको फेंस करना है तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, कि कितने मीटर्स, और कंप्लीट जो पेरीमीटर है उसमें से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गेट लगेगा, यहाँ फेंस नहीं होगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लो, क्या आ गया? 250 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, गेट के लिए तो 247 आ गया। 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 247 मीटर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 20 इंटू 247 दैट इज रुपीज 4940। तो ये हमारा है थर्ड एग्जाम्पल। इसमें हमें गिवन है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन दिस रेशियो 3:5:7। तो हमने क्या ले लिया साइड्स को? 3x 5x और 7x। ठीक है, पेरीमीटर 300 मीटर्स गिवन है तो तीनों का सम किसके इक्वल है? 300 के। तो x क्या आ जाएगा? 20। x की वैल्यू यूज करके हम तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। तो साइड्स आ जाएगी 60, 100 और 140 मीटर्स, राइट? अब हमें ए बी सी पता चल गई, एस निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 दैट्स 150 मीटर्स। और एरिया का हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मीटर स्क्वायर। तो रिजल्ट आ जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, राइट? So here's the exercise 10.1, question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Okay. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what would be the area of the signal board? Okay. So let's start doing this. Initially we know कि जो perimeter है, okay. सपोज इनिशियली हमें साइड नोन है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सारी साइड्स ए ही होंगी, राइट, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2, राइट? नाउ हमें एरिया का फॉर्मूला पता है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू, इसमें सारी साइड्स s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें b c a ऑल आर इक्वल टू स्मॉल a। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, s की वैल्यू है 3a बाय 2 देन s माइनस a इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, ठीक है। तो एस माइनस ए होल क्यूब आ जाएगा, इसकी वैल्यू बस डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 3a/2, ठीक है। अब s की वैल्यू 3a/2 पुट करेंगे, 3a/2 माइनस a इज a/2, ठीक है, a/2 होल क्यूब, राइट। सो दिस विल बिकम 3a² by 4, राइट। तो ये हमारा जनरलाइज्ड एरिया आ गया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला 3a² by 4, राइट। अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 3a। ये 180 है, तो a क्या हो जाएगा इस केस में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। एरिया में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3 इंटू 60 अपॉन 4, राइट। तो ये हो जाएगा 15, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। It will become 45 into 60. Is it correct? 0, 6 5s are 30, 6 4s are 24 and 3 27. Yes, 2700 centimeter cube. This will be the area of the sign. So here comes the second question. इसमें given है triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. ठीक है, sides given है 122, 22 and 120 meters. ठीक है, advertisements they give this much earning. Okay, company has hired one of its walls for 3 months. How much rent would it pay? तो इनिशियली पहले तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एस इनिशियली फाइंड आउट कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 242 प्लस 22, it will be 264 upon 2 that gives 132, right। 132 meters हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया हमारा क्या हो जाएगा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, इट विल बी एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s minus 122, s minus 22 and s minus 120, ठीक है। और s की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज 132। So under root of 132 into this will be 10, this will be 110 and this is going to be 12, right? So if we solve this, so it will be 11 into 12 into 10 square into 11 into 12 under the root, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा 11 into 12 into 10, so 1320 यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसकी 1 ईयर की जो कॉस्ट थी दैट वाज 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की इतनी है तो इतने मीटर स्क्वायर की इतनी होगी, बट ये 1 ईयर के लिए थी, हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए निकालनी है, तो वी कैन डू इट अपॉन 4, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट रुपीज 1650,000. This will be the final cost, right? So here's the third question. Okay, these are the sides given, right? And we have to find the area of this triangle, right? So let us solve this. Initially you have a, b and c values, ठीक है। जो हमारा सेमी पेरीमीटर s होता है वो होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, right? So this will become 2 and 1, 32 by 2, that is 16 meters, right? एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूला s into s minus a into s minus b into s minus c, right? So we are going to solve this complete part, ये complete पे है square root, right? So this will become under root of 16 into 5 into 10 into 1, right? So this is going to be 16 का रूट होता है 4, ठीक है, 5 2 times under root. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें 20 √2 मीटर स्क्वायर, राइट।
तो फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स हमें गिवन है, तो ए हम ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर, ठीक है, बी ले लो 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये होता है पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो यहाँ से हम सी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, सो इट विल कम आउट एज 14 सेंटीमीटर, राइट। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला, एस की वैल्यू पुट कर दो, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, तो 21 माइनस सी इज 14, ठीक है, इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो दिस विल बी रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13, राइट, no, not 13, it will be 7. So 21 into 21 इसका हो जाएगा under root of 11, this much centimeter square. The fifth question is sides of a triangle are in this ratio, ठीक है, तो जो हमारा A is to B is to C है, ये रेशियो है 12 is to 17 is to 25, ठीक है। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी साइड्स का सम, ये हमारा 540 है, ठीक है। तो S क्या होता है, बेसिकली A प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो आप 540 बाय 2 कर दो, राइट, तो 540 बाय 2 दिस विल बिकम 270 सेंटीमीटर्स, राइट। और ABC अगर हमें निकालना है तो आप इसे ऐसे अज्यूम कर लो, 12x है, 17x है और 25x है, ठीक है, ये रेशियो में है ना, तो इन सब का सम किसके इक्वल है, 540 के इक्वल, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इट विल कम आउट टू बी, बेसिकली आपका x 10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो साइड्स आ जाएंगी 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, राइट। आप इसे ऐड करोगे 290, राइट। नाउ अब हमारी जो साइड्स आ गई हैं उससे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ एस, ठीक है, इनटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, तो अब बी क्या है हमारा 170, तो 270 माइनस दिस इज बी एंड 270 माइनस 250 दिस इज सी, ठीक है, इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 270 into 150 into this will be 100, right, 100 into next will be 20, 100 into 20 under the root. So let us solve this. ये जो complete area आएगा हमारा, इस square root को हम solve करेंगे and the unit will be in centimeter square, right. So basically our area would be equal to 9000 centimeter square. So here comes the last question. We have an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है, जिसमें दो sides equal होती हैं, तो हमें पेरीमीटर गिवन है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दो इक्वल साइड्स हैं जो लेट से a और b इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, वो 12 के इक्वल है, ठीक है, तो 12 प्लस c इज इक्वल टू 30 अगर हम करेंगे, so c will become 6. तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूला से, तो यहाँ से S क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 30 बाय 2 15 सेंटीमीटर, S is 15, then 15 minus A, then 15 minus B, and then 15 minus C, right, under the root. So this would become under root of 15 into 3 square into again 9 is 3 square, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया किस यूनिट्स में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, राइट। तो फाइनल आंसर जो है हमारा हो जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। So this completes the chapter. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and stay tuned to get regular updates. Thanks for watching.